कागे-सामा लव इज वॉर द फॉर्मर बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, जिसके थर्ड सीजन ने खत्म होते ही मानवे लिस्ट के ऊपर टॉप पर जगह बना ली थी, यानी कि फुल मेटल अल्केमिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। आज हम उस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कागे-सामा लव इज वॉर बेस्ट रोम-कॉम एनिमे है अभी तक का। सो लेट्स सी, यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ यू ऑलरेडी वॉच्ड द एनिमे, लेकिन नए लोगों की जानकारी के लिए एक बार प्लॉट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर ये एनिमे हाई स्कूल के अंदर बेस्ड है, जहाँ पर हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, कागया शिनोमिया और मियोकी शिरोगाने, जो कि दोनों ही काफी समझदार है, अपने दोनों स्कूल के अंदर टॉप करते हैं हमेशा, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। सिंपल सो फार, लेकिन इस सिंपल को कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी जाती है कि दोनों का माइंडसेट ये है कि जिसने भी पहले कन्फेस किया वो हार जाएगा, जिससे काइंड ऑफ एक गेम बन जाती है उनके दिमाग में, और ये रोमांस एनिमे का डेथ नोट बन जाता है। तो फिर देखो, ज्यादातर रोम-कॉम एनिमे के अंदर दिक्कत ये होती है कि उनके अंदर दो चीजें नहीं होती हैं। सबसे पहले तो रोमांस बहुत कम होता है, और दूसरा कॉमेडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। और कागे-सामा इस चीज को बहुत ही अच्छे से करता है, लाइक जस्ट अपने जॉनरा के नाम के साथ स्टिक करता है, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू टू मेक अ गुड रोम-कॉम शो नाउअडेज। तो फिर तुम जितने भी बढ़िया से बढ़िया रोम-कॉम एनिमेस देखे होंगे, उसके अंदर कॉमेडी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं जाता है, ज्यादा थोड़ा बहुत फोकस जो है वो चला जाता है रोमांस के ऊपर, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा इधर उधर फालतू की चीजें होती रहती हैं, लेकिन कागे-सामा लव इज वॉर को उसकी कॉमेडी कैरी करती है रेदर देन रैंडम इवेंट्स या फिर रोमांस। इसको तुम गिंदामा से कंपेयर कर सकते हो, जहां पर तुम अंदर जाते हो एक्सपेक्ट करते हो कि ये काफी ज्यादा एक्शन एनिमे होगा, लेकिन शो को कॉमेडी कैरी करती है और एक्शन भी बीच बीच में आता रहता है, सो दैट तुम मजे ले सको एक्शन के भी। वैसे ही कागे-सामा लव इज वॉर के अंदर कॉमेडी ज्यादा प्रेविलेंट रहती है, लेकिन रोमांस को भूला नहीं जाता ताकि स्टोरी को प्रोग्रेस किया जा सके आगे। और इस एनिमे का एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश डब भी है, अलॉन्ग विद वेरी गुड जापानीज डब। और कई सारे फैंस के दिमाग के अंदर एक जो है तो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है कि इंग्लिश डब देखना चाहिए या फिर जापानीज डब देखना चाहिए विद इंग्लिश सबटाइटल्स। तो फिर मैं तुमको बता देने वाला हूँ, आई रिकमेंड कि तुम जापानीज डब में देखो, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है सबटाइटल पढ़ने में या फिर एनीथिंग, देन इंग्लिश डब देखो, गो फॉर इट। बेसिकली तुम्हें जो भी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तुम उसके अंदर देख सकते हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। और अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सा देखते हो, देन आई रिकमेंड जापानीज डब वे मोर देन द इंग्लिश वन। और देखो यार, रोम-कॉम एनिमे तो फिर वाइफूस तो अच्छी होगी, है ना। सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरी उम्र 15 साल है, तो आई एम इनोसेंट सर। सो देखो, जब तुम नॉर्मली एनिमे देखने जाते हो तो फिर कैरेक्टर्स के अंदर, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स के अंदर उतनी ज्यादा डेप्थ नहीं होती है, बेसिकली जस्ट एक फैन सर्विस के लिए एज अ टूल यूज किया जाता है। लेकिन कागे-सामा के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम्हें कैरेक्टर्स स्पेशली मिको इनो और कागे-सामा के अंदर काफी ज्यादा डेप्थ देखने को मिलती है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। तो अगर तुम मुझे आकर कहते हो कि भैया तुम्हें कागया बहुत ही ज्यादा पसंद है और अगर तुम्हें उसकी जैसी एक लड़की असल जिंदगी में चाहिए, देन मैं तुम्हें नेसेसरली इसके लिए शेम नहीं करने वाला, बिकॉज आई नो कि तुमने प्रॉब्ली शरीर के भी नीचे देखा है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी डबिंग है दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा इसकी ओपनिंग और एंडिंग्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, स्पेशली पहले सीजन के तीसरे चौथे एपिसोड के एंड में आती है वो वाली, बिल्कुल स्किप मत करना, और बाकी भी स्किप नहीं करना, बिकॉज अच्छे गाने हैं और शो की थोड़ी सी वाइब सेट कर देते हैं। लेकिन अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे हैं भैया अगर हम मांगा पढ़ना चाहते हैं तो फिर क्या करें, बिकॉज मांगा में तो म्यूजिक होता ही नहीं है, तो फिर एनिमे वर्सेस मांगा का भी कंपैरिजन कर लेते हैं शो के अंदर। तो फिर मैंने कागे-सामा के पहले 3 सीजन के साथ कैचअप किया था पिछले साल, और उसके बाद मैंने मांगा पढ़नी शुरू करी, एंड मैं करीब 1-2 हफ्ते में मैंने मांगा के साथ भी कैचअप कर लिया था। सो नाउ आई कैन टेल यू व्हिच वन इज बेटर, एनिमे और द मांगा, एंड आई वुड से सर्टेनली द एनिमे। लेकिन मांगा भी कुछ कम नहीं है, बिकॉज एनिमे मांगा का बहुत ज्यादा पार्ट स्किप कर देता है, तो फिर यानी कि तुम्हें अगर मांगा पढ़नी होगी तो फिर तुम्हें मांगा के अंदर ज्यादा पार्ट देखने को मिलेगा। स्पेशली कागे-सामा की जो से भी मूवी आई है सीजन 3 के बाद, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल सब कर दी है, यानी कि ज्यादा फोकस जो है वो सिर्फ कागया और मियोकी के ऊपर रखा गया, जबकि आसपास के कैरेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए था, बट उनके पास वक्त ही नहीं था ये सब करने के लिए। सो अगर तुम्हें कागे-सामा जो शो है बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और तुम उसका हर एक एपिसोड या फिर हर एक अवेलेबल कंटेंट देखना चाहते हो, देन आई रेकमेंड कि तुम पहले मांगा देखो, उसके बाद तुम ओवीएस देख सकते हो अगर चाहो तो, मैंने भी देखा हुआ है। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे हैं भाई अगर पार्ट्स को स्किप ही कर दे देन नेसेसरली अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज वो पार्ट्स हैं उतने ही अच्छे हैं जितने बाकी पार्ट्स अच्छे हैं, उनको स्किप किया जाता है पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए, ताकि तुम्हें शो जो है वो थोड़ा स्लो ना लगे, एंड हर सीजन के अंदर जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहे स्टोरी के थ्रू आउट। लेकिन मांगा के पास जो है प्लस पॉइंट आ जाता है एनिमे के ऊपर एक मामले के अंदर, और वो ये है कि मांगा जो है उसके अंदर उसके ऑथर ने बहुत सारे नोट्स छोड़े हुए हैं, यानी कि उन्होंने अपने बारे में काफी कुछ बताया हुआ है, या फिर स्टोरी के बारे में उनके क्या विचार हैं, ऐसे भी बहुत कुछ बताया हुआ है। अनलाइक द एनिमे के अंदर तुम्हें एक कमेंटेटर टाइप सा बंदा देखने को मिल जाता है, जो कि पीछे
चीखता रहता है बेसिकली, इतना कुछ खास मेरे को नहीं लगा, बट दैट्स गुड एज वेल. Now time for the big question, is Kaguya-sama Love is War the best rom-com anime of all time? And in my opinion, I don't really know. मैंने इतने ज़्यादा rom-coms नहीं देखे हैं कि भैया मैं डिक्लेयर कर दूं कि ये बेस्ट rom-com है. मैंने 10-15 देखे होंगे मुश्किल से, लेकिन उनमें से आई कैन से कि easily Kaguya-sama जो है वो बेस्ट है. एंड तुम 4-5 rom-coms जब देख लेते हो उसके बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जो है रेपिटेटिवनेस देखने को मिल जाती है rom-coms के अंदर, बिकॉज वही है भाई, उनके पास 12 एपिसोड होते हैं एक सीजन के अंदर, एक एपिसोड वो बीच में बिता देते हैं, एक एपिसोड के अंदर मिल रहे होते हैं, चीखने चिल्लाने में उनके सभी के सभी जो है एपिसोड्स निकल जाते हैं. लेकिन दिस एनिमे इज सर्टेनली वेरी वेरी यूनिक एंड देयर इज अ रीजन कि ऐसा एक रोम-कॉम स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ एनिमे जो है वो नंबर 1 पर पहुंच गया था माय एनिमे लिस्ट के अंदर. एंड आई थिंक इट्स स्टिल इन टॉप 10. सो फार मैंने जितने भी एनिमेज देखे हैं रोम-कॉम जॉनरा के अंदर, उनमें से कागुया-sama बेस्ट है. हाईली रिकमेंडेड एनिमे, हार्ड 9 आउट ऑफ 10. और अगर तुम चाहते हो कि जैसे मैंने रोम-कॉम के ऊपर अभी वीडियो बनाई है वैसे ही किसी और जॉनरा पर वीडियो है, फॉर एग्जांपल कॉमेडी, शोनेन या फिर जो कुछ भी तुम चाहो, तो फिर कमेंट्स के अंदर बता सकते हो. बाकी तुम्हें पता ही क्या करना होता है. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. गुड बाय.